मनोरंजन करते हैं फिर चलते हैं। हेलो अरे निर्मया बल में ओ निर्मया बल में अरे दबे नर में कलाए निरे मैया बल में दबे तो गड़बड़े हुए भैया महाराज आज खिलौना बेचे हाँ साफ साफ बताए थे। अरे वो जान खिलौना बेचे तो तुम दे कि हम पैसे एक वो सुन रहा अरे प्रभु मैंने सुन रहे जी भाई को ये दादा रे अब तो कहा दादा आप गए यार जो बात बताओ कोई नहीं तो जल्दी बोले लो खिलौना हमारा बोले लो खिलौना हमारे बोला लगे अंगना पूरे बुद्धि तुम्हें होश है कि नहीं? पूरे बुद्धि तुम्हें
अगल ये बगल रोने पर कुछ भी न देता सुनाए, रोने पर कुछ भी न देता सुनाए। हाँ हमार भौजी का है हमार सबक मैंने हमारे खिलौना सब फुआ डारू हमारे तुहका नहीं देखात रहा हमार भौजी, तो तुहका नहीं बिलगात रहा कि भौजी हमार राड बनी घूमत हूँ बूढ़ बुढ़नी हम रहता तोहर बपक बध है जवानी दिखाओ तो बिटिया हम जवानी हार बध है रहता बूढ़ी माँ, ये क्या लफड़ा हो रहा है? ये लड़की कौन है जो जा रहे थे खिलौना बेचने के लिए? अच्छा, अरे लड़की हमारा खिलौना तोड़ दी। क्या तुम्हारा खिलौना तोड़ने के बाद में और इतना करबाजी दिखाती है? हाँ बेटा निके सुनिए। हाँ बताइएगा माँ। तुम्हारी कर धक्का बेटिए, तुम्हारी करिए धक्का बेटा बनती भोली। अच्छा, इसका मतलब ये लड़की तुम्हें धक्का मार दिया, उसके बाद में तुम्हें उल्टा आंखें दिखा रही है। आप थोड़ा पीछे होइए बूढ़ी माँ, मैं इससे बात करता हूँ। ए लड़की, ये बताओ तुमने इस बुढ़ी को धक्का मारने के बाद में इसको उल्टा आंखें दिखाती हो? नहीं इनका नहीं देखा थे रहता मर रहा थे चला थी। अच्छा, बूढ़ी तो जवान बना थे भी ना, समझता हूँ, लेकिन ये बताओ तुम लड़की किसकी हो? अरे तुम लड़की किसकी हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं कंचनपुर के रहने वाली। अच्छा, खड़गपुर की लड़की, मेरा नाम गीता देवी है। मंत्री खड़क सिंह की लड़की हो तुम? अच्छा ठीक, तुम पीछे हटिए, मैं थोड़ा बुढ़ी से बात करता हूँ। ए बूढ़ी माँ, ये लीजिए, तुम्हारा खिलौना कितने का था? बेटा 100 रुपए का था। तो 100 रुपया मुझसे लीजिए और जाकर अपना खिलौना ले लो, और इस लड़की के चक्कर में आप मत लीजिएगा। खिलौना उठाइए। देखो बेटा क्या कहती है, लीजिए माँ। ओ भाऊजी, मैं कहता हूँ मेरे सामने। बुढ़िया, अरे वो बुढ़ी है, तुम्हें तो वैसे भी उसके ऊपर रहम आना चाहिए। ठीक, तुम मंत्री खड़क सिंह की लड़की हो, अब तुम अपने रास्ता जाइए और मैं चलता हूँ अपने रास्ता। हेलो, हो जाने वाले जरा रुक जाओ, रुके जी। हो जाने वाले जरा रुक जाओ, अपने दिल में मुझे दो ठिकाना। सिखा दो गले लगाना। ओ गोरी कब से, ओ गोरी कब से तेरा हूँ दीवाना, लगा लूं तुझे जाने जाना। ओ गोरी कब से तुम्हें हूँ दीवाना,
तुझे जान जाना। ओ मैं तुम्हारा हूँ ये दीवाना, लगा लो तुम्हें जाने जाना। हेलो, तो आपने अपना नाम गीता देवी बताया। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत करना मैं चाहती हो? तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। ठीक, तो अगर तुम अपने घर जाओगी तो तुम्हारे पिताजी नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नाराज होगे, पता चलेगा तब तो। ठीक, तो ठीक, मैं भी तुमसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक। लेकिन कैसे? कैसे? अरे हो गई हो नजर के पार। अच्छा, कहो ना। अरे हो गई हो जिगर के पार, हो नजर तोरी हुई के जिगर के पार, नजर तोरी हुई के जिगर के पार। धनिया, ओ जल भरी लाई धनिया। ए पीके पियाई के अरे उतरी गयो पार, ओ नजर तोरी हुई के जिगर के पार। तुम अइबो ओ संध्या सवेरे, अरे की चले जइबो तोरहरी रात। तुम अइबो अरे संध्या सवेरे, के चले जइबो तोरहरी रात। ओ तोहरो पिया परदेस चले गए, तोहरो पिया परदेस चले गए। अरे रणुआ से निकलते दिन रात, ओ तोहरो पिया परदेस चले गए। रणुआ चैन
अभी तक हमारी बेटी मनसा मोहन को पकड़कर नहीं लेकर आई है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते, मैं आ गई। पिताजी खाली हाथ क्यों आई हो? हाँ पिताजी, मोहन को नहीं लेकर आई? मैंने बहुत दूर तक ढूंढी, अच्छा लेकिन वो हरामजादा मुझे मिला नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं मिला? नहीं पिताजी। जाओ आराम करो बेटी, जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ, जाओ। जाता था मैं। अब ये मोहन को कौन व्यक्त कैद कर सकता है? अब मेरे दिमाग में आया कि हमारा एक मित्र रहता है वहाँ चंबल घाटी में, जिसका नाम सरदार सोहन सिंह। आज हम उसी के पास चलते हैं, उसी से कहकर और मोहन को हम गिरफ्तार करवा लेंगे। टचना हो और मैं गीता को छोड़ दिया, उसके घर के आसपास में चलता हूँ अपने अड्डे पर बैठकर थोड़ा मौज मस्ती करूंगा। सरदार की जय मां भवानी। जय गोपाल सरदार जी। जय गोपाल मंत्री जी। सरदार जी, कहो। हम कुछ आपके पास आए हैं बहुत जरूरी मतलब के लिए। ठीक। हाँ। और कहो मंत्री जी कैसे अरे आना हुआ है? क्या बात है मंत्री जी? कहो मंत्री जी कैसे और आना हुआ है, और तो इतना तकलीफ और उठाना। क्या बात है? तो तुम यही पूछना चाहते हो? जी हाँ। तो ठीक है, सुनिए। मेरे दुश्मन को जिंदा और पकड़ लाओ तुम्हें। मेरे दुश्मन को जिंदा और पकड़ लाओ तुम। जितना पैसा कहो उतना दे दूंगा मैं। बस यही काम मेरा और ये भी कीजिए। बस यही काम है, बस यही काम है। तो क्या अगर तुम हमारे दुश्मन जिसका नाम मोहन सिंह, क्या? उसे तुम कैद करके किसी भी तरीके से हमारे पास पेश कर दो, जितना पैसा कहो आप हम न्यौछावर कर देंगे। क्या मोहन तुम्हारा दुश्मन है? जी हाँ। लेकिन मंत्री जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हाँ पूछे। मुझे रुपया और पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मैं उस हरामजादे मोहन सिंह से मेरा बहुत पुराना दुश्मनी है। क्या तुम्हारा भी दुश्मनी है उससे? जी हाँ। उसको मैं तुम्हारे कदमों पर जिंदा या मुर्दा लाकर डालूंगा। लेकिन एक सवाल मेरा यही है। क्या सवाल है सरदार जी? तुम्हारी लड़की जिसका नाम गीता, अगर उसका शादी मेरे साथ में करने के लिए आप राजी हो तो मैं उस हरामजादे मोहन को तुम्हारे कदमों में लाकर। सरदार जी हाथ मिलाइए, ये शर्त हमें मंजूर है। तुम जिस दिन मोहन को कैद करके हमारे पास लेकर आओगे, अच्छा, हम उसी दिन अपने बेटी गीता का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। और हमें जाने का तो ठीक। नमस्कार। कल का सूरज नहीं डूबेगा उससे पहले उस हरामजादे का लाश जिंदा या मुर्दा तुम्हारे कदमों पर होगा। बस सरदार सोहन सिंह,
यही मैं चाहता था और हमें उम्मीद था कि मेरा दोस्त हमारा कहा हुआ वचन स्वीकार करेगा। तो जा सकते हो जय गोपाल। हरामजादे मोहन सिंह, तुमने उस दिन उस लौंडिया को बचाने के लिए हमारे बीच में टांग अड़ाया था। आज का मौका बहुत सुहाना है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और तुम्हें गिरफ्तार करके इस महाराज मंत्री खड़क सिंह के हवाले करूंगा। जय मां भवानी और जय मां काली। चलो हम लोग चलकर आराम करते हैं। ठीक है चलो। हेलो। हेलो। अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ किस लिए पर्दा लगा हुआ। ये भगवान, ये मेरा बेटा कितना अच्छा बहू लाया है। यहाँ से मैं भाग जाती हूँ वरना शर्म खा जाएगा। मास्टर, ये तो लगता है मोहन का घर है। चलकर देखता हूँ इसके अंदर कौन कौन है। हरामजादे तो फिर आ गया। आ नहीं गया, इसी लौंडिया को बचाने गया था उस दिन ना। हाँ मैं ही गया था। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों क्या किया? तूने सोते समय पकड़ा। अब तुम्हें मालूम नहीं है किसके हवाले करूंगा। चल मेरे साथ।
अभी तक सोहन सिंह मोहन को कैद करके हमारे पास लेकर नहीं आया। आने दो फिर। और ये जी बात क्या है ये, और कैसी घड़ी है। अजी बात क्या है और ये कैसी घड़ी है, और लगी मनसा के हाथों में हथकड़ी है। सरदार जी। हाँ मंत्री साहब, मैंने तो कहा था कि मोहन के हाथ में हथकड़ी होना चाहिए जी, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि हमारे बेटी मनसा के हाथ में हथकड़ी लगी है। ये क्या तो ध्यान से सुनिएगा महाराज मंत्री खड़क सिंह। और नहीं रह गई अब ये अरे मनसा तुम्हारी, इसका मतलब ये मोहन की प्राण प्यारी बन चुकी। ठीक, तो ये काम तूने ठहरो ठहरो। सरदार सोहन सिंह, तुम हमारा वादा पूरा कर दिया, तुम्हारा वादा बाकी है। मेरा भी वादा पूरा होना चाहिए। ठहरो ठहरो। ऐ संभुआ और रघुआ, तो इसके कहने पर ये तूने काम किया है। ऐ चुप चुप चुप। ऐ बदतमीज, हमें तुम्हारे बाजू में बदतमीज? ताकत नहीं था जो। पहले तुम यहाँ से जाओ और वहाँ हमारे बेटी गीता को तुरंत लेकर आओ। जाओ। उस दिन बहुत तड़प रहा था ना। हाँ, तो तूने कोई अच्छा काम नहीं किया है जो बांध कर सोते समय पकड़ा है। ये तो फैसला महाराज मंत्री खड़क सिंह के हाथों से होगा। अब मैंने जो वादा किया उसको पूरा किया, और मंत्री जी आप भी पूरा करिएगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत। सरदार सोहन सिंह, ये लो हमारी बेटी गीता की हाथ तुम्हारे हाथों में देता हूँ जी। मैं शादी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें उतना समय नहीं है। अरे मैं अपने अड्डे पर ले जाकर ले जाओ। जयमाल द्वारा मंदिर पर। जी हाँ। चलिएगा। अरे रघुआ, रघुआ इधर आ। इन्हें अलग अलग कर। अलग अलग ये मोहन को, यही है मोहन। क्या है? तू ही है मेरा ही नाम मोहन। मोहन है। यह है मोहना हो। यही है मोहना। यही मोहना। ये हमें मैंने आकाशवाणी में सुना था कि सेनापति का लाल बनेगा मंत्री खड़क सिंह का काल। हाँ, हमें चेतावनी दिया था तू। वो जरूरी है, आज वो होगा। ठहरो ठहरो। रघु, इसे कैद करो, पहले ले जाओ, काल कोठरी में डाल दो। कल इसको 12:20 पर फांसी दिया जाएगा। हाँ, ले जाओ इसको। वो तो वक्त बताएगा मंत्री खड़क सिंह किसको फांसी होगा। क्यों रे पापनी तुम्हें और सर में आया नहीं रे? क्यों रे पापनी? और सर में आया नहीं? मेरे दुश्मन को दिल में बसा ही लिया, आगे पीछे ना सोचा और कोई बात को नाक तूने हमारा मैं तुमसे
से पूछा था कि मोहन तुम्हें मिला कि नहीं। ये हरामजादी ने बोली कि पिताजी मैं मोहन को बहुत ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिला था। और उधर मेरे द्वारपाल को बुलाइए। क्या द्वारपाल, अगर मैं ऐसा पिताजी जानता, द्वारपाल कहाँ चला गया? अगर मैं ऐसा जानता तो तेरा गला घोट कर बचपन में खत्म कर देता। द्वारपाल, द्वारपाल भैया रे, जैसे हम लोग मनई हुई कि ना हुई, पाव भर दाना खा थे अनाज हम लोग खाई थे कि नहीं खाई? छोड़िया का छोड़िया ये भीज है। मेरा कपा दी साफ साफ